Hello everyone, this is Raj and I am welcoming you again to my channel The Civil Network. This is a video number 2 for our series on beam supports, reactions and load. तो ये जो चारों चीज़ हैं बीम सपोर्ट्स रिएक्शंस एंड लोड्स ये बेसिक हैं जो कि आपको समझने बहुत ज़रूरी हैं। इस वजह से हम इसको एक सीरीज़ के फॉर्म में लेकर आए हैं जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आपको, जिससे कि ये आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए, आज जो है हमारे नंबर 2 वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था बीम सपोर्ट रिएक्शन और लोड का। तो उस वीडियो को भी आप पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो हमने यह देखा था इससे पहले वाली वीडियो में कि जो सपोर्ट्स होते हैं वो बीम्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं, और सपोर्ट जो हैं वो एंड्स पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि केवल एंड्स पर ही दिए जाएं। कभी कभी जहां हमारी बीम की लेंथ ज़्यादा होती है वहां हमें इंटरमीडिएट सपोर्ट भी प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम सपोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं सपोर्ट्स और वो कितने टाइप के होते हैं और उनके यूजेस क्या रहते हैं एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट्स क्या होते हैं? These are used in structure to hold the beams in correct position so that it will not display in the direction of force acted. ओके, जो हमारे सपोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारी बीम होती है उसको होल्ड करने के काम में आते हैं, है ना, जिससे कि जो बीम है वो करेक्ट पोजीशन में लगी रहे, कहीं भी डिस्प्लेस ना हो, जिससे हमारे जो स्ट्रक्चर है उसे स्टेबिलिटी मिल सके, स्ट्रक्चर को हमारे स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, it also distributed all the loads, stresses, forces which are comes over it and transfer easily towards the ground followed by columns and foundation. ठीक है, ये दूसरा इसका यूज क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूट करने के काम में आता है। जितने भी लोड हमारे बीम के ऊपर आ रहे हैं, जितने भी, जैसे ये हमारी कोई बीम है, इसके ऊपर जितने भी लोड्स आते हैं उनको ये जो सपोर्ट्स होते हैं, सपोर्ट्स क्या होते हैं? एंड्स पर जैसे जो सपोर्ट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो सारे जो लोड है उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टुवर्ड्स ग्राउंड। जो हमारा ग्राउंड होता है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ड हो रखा है, स्टैंड हो रखा है, उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट करा देता है सारे लोड को जो भी बीम के ऊपर आ रहा है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, नाउ एज वी सी दैट सपोर्ट्स आर यूज टू स्टेबलाइज द बीम, जैसे हमने अभी बोला, in a structure by holding it in correct position. Okay, but as we talk about holding the beam for different conditions according to their requirements, then supports are characterized into 4 types. Basically क्या है कि अगर हम डिफरेंट कंडीशंस में अगर सपोर्ट्स की बात करें कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें कौन से सपोर्ट्स यूज़ करने चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पर 4 तरीके के सपोर्ट्स करेक्टराइज किए गए हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है वो होता है सिंपल सपोर्ट, सेकंड रोलर सपोर्ट, थर्ड हिंज सपोर्ट, फोर्थ फिक्स सपोर्ट। नाउ अब हम देखेंगे सपोर्ट को एक एक करके और समझेंगे उनमें क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ यूज में ले सकते हैं उनको। ओके, नाउ फर्स्ट वन इज आवर सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट क्या होता है? These are used where structural member has to rest on the external structure. Means सिंपल सपोर्ट को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो कोई भी ऐसा सपोर्ट जो कि केवल स्ट्रक्चर को होल्ड करने के काम में आ रहा है, मतलब फ्रीली। जैसे कि अगर ये हमारी कोई बीम है तो बीम को सिंपली केवल एंड्स पर एक फ्रीली, मतलब विदाउट फिक्स, यहाँ से फिक्स नहीं, फ्री सपोर्ट करने के काम में लेते हैं बेसिकली। तो वो हो गए हमारे सिंपल सपोर्ट्स। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जहाँ पर किसी बीम को अगर कंटिन्यूटी प्रोवाइड करानी है
तो वहाँ पर हम सिंपल सपोर्ट्स का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमें केवल फ्रीली सपोर्ट देना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। इसको अभी मैं एग्जांपल से आपको और बताऊंगा, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट्स अलाउ मूवमेंट ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम बात करें, जैसे कि देखिए सिंपली सपोर्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि जहाँ पर ये हमारी बीम है कोई, और इसको दोनों एंड्स के ऊपर हमने सपोर्ट किया हुआ है। सिंपली इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने जो ये सारे सपोर्ट्स हैं जितने भी, सिंपल, रोलर, फिक्स, हिंज, ठीक है, उसको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ब्रिज का पिक्चर, जिसमें देखिए ये एक ब्रिज है। तो इसकी जो कंटिन्यूटी है उसको केवल यहाँ से सिंपल सपोर्ट देने के लिए, इसकी कंटिन्यू, ये तो देखिए जा रहा है इस तरीके से, है ना, ये आगे तक जा रहा है इस तरीके से। तो इसको केवल यहाँ पर एक फ्री सपोर्ट देने के लिए कि जिससे कि ये जो इसका स्पैन है वो होल्ड रख सके ब्रिज की कंटिन्यूटी, इसलिए यहाँ से हमने क्या एक सिंपल सपोर्ट प्रोवाइड कराया है। यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर भी है। ठीक है, ये यहाँ से कुछ भी फिक्स नहीं है, ये केवल क्या है, जो हमारी जो ये बीम है, जो ये गर्डर हमारा जा रहा है, इसको केवल फ्रीली यहाँ से सपोर्ट दे रहा है बस, जिससे कि क्या है होल्ड कर सके बस वो ब्रिज को, सपोर्ट्स हमारे, है ना। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लें तो जैसे कि एक कॉन्क्रीट प्लांक रेस्टिंग ऑन टू कॉन्क्रीट ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा कोई कंक्रीट का कोई प्लांक ले लें, मतलब कोई प्लेटफॉर्म सा, स्लैब सा, वो सिंपली अगर होल्ड हो रखा है दो कंक्रीट के ब्लॉक पर, तो ये एक एग्जांपल है सिंपल सपोर्ट का। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट्स हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, सिंपल सपोर्ट। ठीक है, और सेकंड, ब्रिज सपोर्टिंग ऑन द पियर्स, जैसे कि ये मैंने एग्जांपल बताई दी आपको, वही चीज़ है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। थोड़ा सा और अगर क्लियर करूँ इसको, तो जैसे देखिए जैसे कोई ब्रिज है, मान के चलिए ये कोई ब्रिज है। ठीक है, ये हमारी यहाँ से कोई रिवर फ्लो कर रही है। ठीक है, इसका साइड प्रोजेक्शन दिखाने की कोशिश करिए, तो ये हमारा कोई ब्रिज जा रहा है। तो अगर देखिए ये ब्रिज है, ये कॉर्नर्स पे से तो फिक्स हो रखा है, होता है, जैसे कि ये हमारा रोड्स यहाँ से कंटिन्यू हो रही होंगी। ठीक है, ये हमारी रोड्स आ रही हैं, तो यहाँ से कोई ब्रिज शुरू हो रहा है, तो इसकी इसका जो स्पैन है, ये देखिए कितना बड़ा स्पैन है यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम क्या है कि हमें यहाँ से तो हमें फिक्स कर दिया जिससे कि जो हमारा ब्रिज है वो कहीं भी इधर उधर ना जाए, बट हमारे को जो उसके इंटरमीडिएट एंड्स है वहां से भी तो सपोर्ट देना पड़ेगा क्योंकि स्पैन इतना बड़ा है। तो हम इसलिए यहाँ पर, जैसे कि ये जो मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ जिसको हम पियर्स बोलते हैं ब्रिज के, ये जो है ये सिंपल सपोर्ट का काम करेंगे इस ब्रिज के लिए। समझ में आया? तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको कि ये होते हैं सिंपल सपोर्ट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आर रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट क्या होता है? दीज सपोर्ट्स आर यूज वेयर द नीड फॉर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बीम इन द स्ट्रक्चर। हम इन सपोर्ट्स को, रोलर सपोर्ट्स को वहां पर यूज करते हैं जहां पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बीम में होने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, ये वजह बहुत सारी हो सकती है, जैसे टेम्परेचर चेंज। ठीक है, सीजनल कोई वेरिएशन आ रहा है, समर्स, विंटर्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस टाइप ऑफ सपोर्ट्स अलाउ मूवमेंट ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन। जो ये सपोर्ट्स होते हैं ये हमारे को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, बट ये फ्री टू मूव होते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, अगर हम इसको, उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखें, तो ये प्रोवाइडेड एट वन एंड ऑफ द ब्रिज अलाउइंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। देखिए जैसे ये मैंने एक यहाँ पे पिक्चर दिखाई है जिसमें ये एक ब्रिज का एक एंड है जहाँ पर ये रोलर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, और इसका जो अदर एंड होगा वो आगे जाके स्पैन, वहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट प्रोवाइड किया गया होगा। एक एंड पे तो फिक्स सपोर्ट कि वहाँ से तो फिक्स कर दिया, बट एक एंड पर यहाँ पे रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, जिस वजह से क्या है, इसका जो मूवमेंट है वो पॉसिबल हो सके। ओके, तो ये सिंपली देखिए कि ये
कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर सिंपली रोलर सपोर्ट यहाँ प्रोवाइड किया गया है। तो क्या करेगा ये रोलर सपोर्ट, जितने भी इस ब्रिज के ऊपर स्ट्रेसेस आएंगे ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, हॉट एंड कोल्ड वेदर, उसकी वजह से ये मूवमेंट यहाँ से अलाउ कर देगा, और वो स्ट्रेस जो हो जाए, जो होंगे, वो सारे के सारे स्ट्रेस काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। और काउंटर बैलेंस होने की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेफ हो जाएगा। उसके अंदर ना तो कोई क्रैक्स आएंगे, ना कोई फेलियर के चांस बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रोलर सपोर्ट को, इस तरीके से कि ये कोई बीम है और सिंपली ये ट्रायंगुलर शेप और इस तरीके से। ठीक है, एक और तरीके से भी करते हैं वैसा, कि ये इस टाइप से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आवर हिंज सपोर्ट, इसको हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। नाउ पढ़ते हैं। दीज आर यूज्ड वेयर द नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन बट अलाउ रोटेशनल मूवमेंट। इसमें क्या है कि हम इनको वहाँ पर यूज़ करते हैं, इन टाइप के सपोर्ट्स को, जहाँ पर हमारे को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डायरेक्शन में तो हमको रिस्ट्रिक्ट रखना है, पर वहाँ मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हम हिंज सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट कैन रेजिस्ट मूवमेंट बोथ इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन बट नॉट इन रोटेशनल डायरेक्शन। ये तो मैंने बता ही दिया। अगर हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो ये यूज्ड इन कैंटिलीवर ब्रिज टू अलाउ द अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम वन एंड, और हमारे जैसे डोर्स वगैरह के हिंजेस होते हैं, वहाँ पर हम इन टाइप के सपोर्ट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ से तो ये रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, बट इनमें मूवमेंट अलाउ होता है, बिकॉज यहाँ पे ये पिन जॉइंटेड हैं, ये फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, इसलिए मूवमेंट आ सकता है। बट अगर हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली की बात करें तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंपली इस तरीके से। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी आपको समझाने के लिए लगाई है। ये कोई ब्रिज का एक एंड है, क्योंकि यहाँ से हिंज सपोर्टेड है, कि ये हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन से और वर्टिकली इस डायरेक्शन से फिक्स है, बट ये फ्री टू रोटेट है। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। हम देखते हैं हमारा लास्ट सपोर्ट, जो कि है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होता है? These are used where there is a need for providing rigid stability with no movements in any direction. फिक्स सपोर्ट का मतलब है कि हमने उस चीज़ को फिक्स कर दिया, मतलब अब उसमें कोई किसी भी डायरेक्शन से, चाहे हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वर्टिकली हो, चाहे रोटेशन की बात हो, ठीक है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आता है, वो फिक्स हो चुका है। तो ठीक है, जहाँ पे हमें रिजिड स्टेबिलिटी देनी होती है, मतलब फिक्स रखना है, वहाँ पर हम इस टाइप के सपोर्ट्स को यूज़ में लेते हैं। सेकंड पॉइंट, दिस टाइप ऑफ सपोर्ट्स कैन रेजिस्ट ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट्स हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन और ऑल्सो इन रोटेशनल डायरेक्शन। अगर एग्जाम्पल देखें तो एनी काइंड ऑफ बीम फिक्स्ड इन वॉल्स। और सेकंड एग्जाम्पल देखें तो जैसे पोल फिक्स्ड इन द ग्राउंड, जैसे पोल होता है कोई हमारा, कोई भी, वो ग्राउंड से क्या है, फिक्स कर दिया गया है ना, तो वो भी एक फिक्स सपोर्ट का एग्जांपल है। ओके, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कि जैसे कि ये देखिए, ये कोई वॉल है, वॉल में हमारी ये बीम है और ये एंड्स पर से फिक्स कर दी गई है। ठीक है, अगर हम इस पिक्चर में देखें तो यही सिंपल, ये एक ब्रिज का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें क्या है, ये बीम्स लगी हुई हैं, और ये देखिए एंड्स पर से फिक्स कर दी गई हैं यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने ये पिक्चर लगाई थी हर सपोर्ट के लिए, ब्रिजेस की, डिफरेंट टाइप के, जिससे कि आपको ये क्लियर हो पाए, है ना, और आप समझ पाए एक्चुअल में कि सपोर्ट्स होते क्या हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, अगर मैं इसको अब समराइज करूँ, जितने भी टाइप के मैंने सपोर्ट्स आपको समझाए हैं, उनका अगर मैं यूजेस की बात करूँ समराइज करके, तो ऐसी जगह जहाँ पर हमारे को एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करनी है, और साथ साथ जहाँ पर अगर जो स्ट्रक्चर है उसका सेल्फ वेट, या बीम है उसका सेल्फ वेट जहाँ पर ज़्यादा है, ऐसी जगहों पर हम कौन से सपोर्ट्स प्रोवाइड कराएंगे? अब आप जानते हैं, सिंपल सपोर्ट्स।
सेकंड, ऐसी जगह पर जहाँ पर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आए ड्यू टू सीजनल वेरिएशन, वहाँ पर हम कौन से प्रोवाइड कराएंगे? रोलर सपोर्ट्स। थर्ड, ऐसी जगह जहाँ पर जो हमारे को सपोर्ट है वो फिक्स तो करना है, बट साथ के साथ उसमें मूवमेंट भी रखना है कि वो मूव कर पाए फिक्स रहते हुए। वहाँ पर हम किस सपोर्ट को यूज़ करेंगे? इन सपोर्ट्स को। और लास्ट, जहाँ पर हमारे को बीम को फिक्स कर देना है कि उसमें कोई भी रोटेशन ना आ पाए, ठीक है, नो रोटेशन, ठीक है, वो फिक्स हो जाए, वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सी टाइप के सपोर्ट्स? फिक्स सपोर्ट्स। आई होप अब आपको क्लियर हो ही गया होगा। और यार अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है। और अब चैनल को, अगर आप नए हैं या आप पुराने वाले हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।